हम सभी ये बात तो जानते हैं कि मौत एक न एक दिन तो आना ही है और मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नहीं झुठला सकता। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाले हैं जो मरने की कुछ देर पहले ही ली गई थी। इस पहली फोटो में दो बूढ़े हस्बैंड वाइफ नजर आ रहे हैं। अलेक्जेंडर और जेनेट दोनों की उम्र 95 साल थी और इनकी शादी को 75 साल हो चुके थे। अमेरिका में रहने वाले इन कपल की शादी 1940 में हुई थी और जब ये सिर्फ 8 साल के थे तब से ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद इनकी शादी हुई और इनके 5 बच्चे हो गए। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद भी इन दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ और इन दोनों की लास्ट यही विश थी कि ये दोनों एक साथ इस दुनिया से चले जाएं। 2015 में अलेक्जेंडर की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसकी कुछ देर के बाद इनकी वाइफ जेनेट की तबीयत भी बिगड़ने लगी। ये दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे और इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ये इनकी आखिरी फोटो थी। पहले अलेक्जेंडर इस दुनिया से गए, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और इसके कुछ घंटों के बाद ही इनकी वाइफ जेनेट की भी मौत हो गई और इसी इनकी लास्ट विश भी पूरी हो गई। ये नेक्स्ट फोटो अमेरिका के एक फौजी की है। इनका नाम जस्टिस बेलफील्ड था। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में और कोरियन वॉर में भी हिस्सा लिया था। लोगों का यह कहना है कि ये ज्यादातर टाइम अपनी यूनिफॉर्म में ही रहते थे। नवंबर 2014 में इनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी और तब इनकी एज 98 ईयर्स की थी। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल पहुंचकर इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म मंगवाई। इनकी लास्ट विश ये थी कि ये अपनी यूनिफॉर्म पहनकर और सैल्यूट करते हुए ये अपनी लास्ट फोटो कैप्चर करवाएंगे और ऐसा ही हुआ। इन्होंने अपनी ये फोटो क्लिक करवाई और इस फोटो के क्लिक करवाने के कुछ देर बाद ही इनकी मौत हो गई थी। लेकिन ये फोटो काफी फेमस हो गई। ये फोटो जो आप देख रहे हो ये जेनी रेवेरा नाम की एक सिंगर की है। इनकी उम्र 43 साल थी। इन्होंने अपना म्यूजिक करियर 1992 में स्टार्ट किया था। 9 दिसंबर 2012 को जेनी 6 और लोगों के साथ में मैक्सिको में परफॉर्म करने के लिए जा रही थी और इनकी फ्लाइट रात को 3:30 बजे की थी। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये इनके मैनेजर ने ली थी जब ये लोग प्लेन में सफर करने के लिए जा रहे थे। इन्होंने ये फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि ये फोटो इनकी लाइफ की लास्ट फोटो साबित होगी। कुछ ही देर के बाद ये न्यूज मिली कि इनका प्लेन क्रैश हो गया है और इन सभी लोगों की मौत हो गई है। प्लेन क्रैश क्यों हुआ था इसकी वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन इसके बाद ये पता चला कि इस एक्सीडेंट के पहले जेनी को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। ये फोटो जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये हिटलर की आखिरी फोटो है। हिटलर ने खुदकुशी की थी। हिटलर के बुरे दिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हो गए थे। हिटलर ने जब पोलैंड पर हमला किया था तो जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1945 में हिटलर को यह मशवरा दिया गया कि वो कहीं पर भाग जाए क्योंकि जर्मनी लड़ाई हार चुका था और हिटलर की जान को खतरा था। तब हिटलर ने यह सोचा कि इसको मारकर इसकी लाश की इंसल्ट की जाएगी और इसको हिस्ट्री में बहुत ही बुरा समझा जाएगा। तभी इसको खुदकुशी करना ही ठीक लगा। 29 अप्रैल 1945 को दिन के 2:30 बजे हिटलर ने अपने गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन के साथ एक बंकर में शादी कर ली और इसके 40 घंटे के बाद इसने खुदकुशी कर ली थी। यह इसकी लास्ट फोटो थी। ऐसा माना जाता है कि जर्मन आर्मी ने इसकी लाश को आग लगा दी थी। ये फोटो 2 स्टूडेंट्स की है। एक का नाम क्रिस क्रैमर्स था और एक का नाम लिजानेन फ्लोरेन था और ये दोनों नीदरलैंड की रहने वाली थी। 1 अप्रैल 2014 को ये पनामा में छुट्टी मनाने के लिए गए हुए थे और ये पनामा के जंगलों में हाइकिंग कर रहे थे। ये फोटोज इन्होंने उसी जगह पर कैप्चर किए थे और यही फोटोज इनकी लाइफ की लास्ट फोटो साबित हुई। इसके बाद ये दोनों लड़कियां कभी नहीं मिली। इन दोनों की चीजें जिसमें इनके फोन भी शामिल थे वो सभी इस जगह से मिल गए। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि इस जंगल का कोना कोना छान लिया गया, लेकिन ये दोनों कहीं नहीं मिली। ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी थी जिसकी वजह से इनको ढूंढने की बहुत ही कोशिश की गई, लेकिन ये दोनों लड़कियां कभी कहीं नहीं मिली और ये केस पुलिस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो द नॉलेज बुक 01 पर जाकर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।